जो हमने कही रब ने माने कहने लगी खामोशी, जो हमने सुनी रब ने मानी बारिशें है नूर की, जो मिल गया है जो मिल गया साथ तेरा, हुए से हुए इश्क में हम राजी, हुए से हुए इश्क में हम राजी, हुए से हुए इश्क में हम राजी, हुए से हुए। खैरियत है? आज बहुत प्यार आ रहा है मुझ पे। क्यों? और मैं अपने हस्बैंड से प्यार नहीं कर सकती क्या? अब इसके लिए मुझे आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? और मेरी इतनी मजाल कि मैं आपको रोक सकूं? अच्छा बस बहुत हो गया, अब उठ जाएं, ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। क्या कर रहे हैं आप ये? हम पहले ही बहुत लेट हैं, 1 घंटा लेट उठे हैं। उठ जाएं वरना लेट हो जाएंगे आप। कोई बात नहीं, होने दो लेट। वैसे भी आज मुझे ऑफिस नहीं जाना, आज मैं घर पर ही हूँ। नहीं जाना मतलब? पर आपने तो कहा था कि आज इम्पोर्टेंट है। जंकक, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे लिए तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, ये बात अपने जहन में बिठा लो। ओह, तो आपके लिए मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आज आपकी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसके लिए आप रात से तैयारी कर रहे थे, और अब आप बोल रहे हैं कि आप जा नहीं रहे। क्यों? हाँ, थी मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग, मगर तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है, और आज का सारा दिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हें पता है जिमिन, कल मैंने एक बहुत डरावना ख्वाब देखा था, और उसे देखने के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ, बहुत ज़्यादा। क्या? आपने ख्वाब देखा और उसके बाद आप डर गए? जंकक, कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चे हैं क्या? जब बात तुम्हारी आती है तो मैं बच्चा ही बन जाता हूँ जिमिन। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेरी ज़िंदगी में बहुत टाइम के बाद कोई खुशी आई है, और मैं उस खुशी को खुद से दूर होने नहीं देना चाहता, फिर चाहे कोई ख्वाब ही क्यों ना हो, उसे भी इजाज़त नहीं दूंगा मैं। जंकक, आप बिल्कुल बच्चों के जैसी बातें कर रहे हैं। आप भी ना। हाँ, हूँ मैं बच्चा तुम्हारे लिए, कहा ना मैंने। जैसे रुख समय गया, तू ही सब दुआओं का हासिल है मेरा। अच्छा ठीक है, अगर आपको ऑफिस नहीं जाना तो कोई बात नहीं, आज सारा दिन हम दोनों एक साथ रहेंगे। पर आप उठ तो जाए ना। पर मेरा जी नहीं चाह रहा, और मुझे अच्छे से पता है कि आपका किस चीज़ को जी चाह रहा है। इंसान बने और उठ जाएं। आ गए? बड़ी जल्दी उठ गए आप। बस ये ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ 5 मिनट। आप चलकर बैठे, मैं अभी लाती हूँ। पर मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है तुम्हारे पास। मैं यहीं रुक जाऊँ? क्या हो गया है? 5 मिनट की बात है, आप चलकर बैठे, बस ये अभी रेडी हो जाएगा, मैं अभी लाती हूँ ना। पर मुझे नहीं जाना ना, मुझे यहीं रहना है तुम्हारे पास। पर जंकक, अगर आप ऐसे ही खड़े रहे तो मैं खाना कैसे बना पाऊंगी? ये चल जाएगा, अब हटें और जाएं। क्या कर रहे हैं आप? छोड़ें और जाएं, देखें खाना चल रहा है, हटें। पर मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना। प्लीज जाए ना, सिर्फ 5 मिनट, फिर मैं आ जाऊंगी ना। मैं तो कहता हूँ खाना रहने दो, मैं कुछ और खा लेता हूँ। खाना चल जाएगा। बस अब नहीं चलेगा तुम्हारा खाना। जंकक, आप मुझे टीज करना बंद करेंगे या फिर मैं चली जाऊँ यहाँ से?
आप चाहते क्यों नहीं है? अच्छा ठीक है, तुम हटो। आज खाना मैं बनाऊंगा। क्या आप बनाओगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी आप कुकिंग बहुत अच्छी करते हो। ये लीजिए मैडम, आपका नाश्ता रेडी हो चुका है। क्या हुआ? कैसा बना है? क्या ये ठीक नहीं है? जंकुक, क्या मैं एक बात पूछूं? अरे ये क्यों? तुम मुझसे 100 बातें पूछो और मैं तुम्हें 1000 बातें बताऊंगा। पूछो, क्या बात है? क्या आपने सच में कोई ख्वाब देखा? हाँ जिमिन, मैंने ख्वाब देखा और वो बहुत डरावना था, इतना कि मैं डर गया। तुम जानती हो मैंने ख्वाब में क्या देखा? मैंने देखा कि कोई तुम्हें मुझसे दूर ले जा रहा है, कोई तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है जिमिन। और आपको क्या लगता है, कोई कोशिश करेगा और हम अलग हो जाएंगे? और तुम्हें क्या लगता है मैं दूर जाने दूंगा तुम्हें? और आप बेफिक्र हो जाएं, मैं कहीं जाना भी नहीं चाहती। क्या तेरे भी हैं या नहीं है पिया, ओ पिया रे, ओ पिया रे। तो इसका मतलब है कि आज आप सच में ऑफिस नहीं जा रहे और घर पर ही हैं? हाँ बाबा, मैं घर पर ही हूँ। आज सारा दिन तुम्हारे साथ हूँ। आज जो तुम कहोगी बस वही करूँगा। तो बताओ क्या करना है? अच्छा अगर ये बात है तो ठीक है, फिर चले मेरे साथ। कहाँ जाना है? कहाँ लेके जाना चाहती हो बताओ? कोई सवाल जवाब नहीं, बस जहाँ लेके जा रही हूँ मेरे साथ चुपचाप चले, बस चलते जाए। बस पहुँच गए हम। देखें, मैं आपको ये दिखाना चाहती थी, कैसा है? जहाँ तेरी नजरों का पहरा हुआ, पिया रे, ओ पिया रे, दिल वहीं। जिमिन, ये सब कब किया तुमने? तभी जब आप अपनी लंबी लंबी बिजनेस मीटिंग्स में बिजी रहते थे और मैं घर पर अकेली रहती थी। कोई और काम तो था नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यही कर लूं। ये सब बहुत खूबसूरत है और इनोसेंट भी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा अब मुझे ऐसे देखना बंद करें और चलें, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ बहुत सारे फूल हैं, आए। रुक जाए, मत तोड़ें। ये क्या किया आपने? आपने फूल क्यों तोड़ा? मेरे गार्डन से फूल तोड़ना अलाउ नहीं है, क्यों तोड़ा? ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था, पर अब तो तोड़ लिया, अब क्या किया जा सकता है? वैसे मैंने किसी को देना है ये, अगर देना है तो फिर जाके बाय करें। मेरे गार्डन से तोड़ने की क्या जरूरत है आखिर? मेरा बेचारा फूल तोड़ दिया। अच्छा अब बस करो और इधर आओ। थैंक यू सो मच जिमिन, मेरी जिंदगी को एक खूबसूरत गार्डन और उस गार्डन का एक खूबसूरत सा फूल बनकर रहने के लिए, मेरे दिल और दिमाग को सुकून देने के लिए और मेरा साथ देने के लिए, हर चीज के लिए थैंक यू। थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए कि आप हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, हर वक्त। नहीं जिमिन, थैंक यू तुम नहीं, थैंक यू मैं बोलूँगा, क्योंकि तुमने मुझे बदल कर रख दिया। मैं इंसान नहीं था पहले और ना ही मुझे ये पता था कि दिल धड़कता भी है। तुमने सिखाया है मुझे ये सब। इश्क तो रुतबा ऊंचा करे है हमको। वैसे जिमिन, मैंने तुम्हें इतना खूबसूरत फूल दिया, तो क्या तुम बदले में मुझे कुछ नहीं दोगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं सब समझती हूँ। वैसे जिमिन, कितनी बुरी बात है ना, हस्बैंड को ना नहीं बोलते। क्या तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती हो? मैं सब जानती हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन अगर हस्बैंड आपके जैसा हो जिसे हर 5 मिनट के बाद कुछ चाहिए हो, तो उसे साफ मना कर देना चाहिए। ओह तो ये बात है, तुम नहीं दोगी? बिल्कुल नहीं। एक बार फिर से सोच लो, आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे मैं, और मैंने कहा ना नहीं,
ओह, तो तुम प्यार से नहीं मानोगी। रुको फिर। एहसासे मोहब्बत जो तूने दिया, मैं उस पल उसी पल जिया। इस कश्मकश में है मुब्तला, क्या तेरे भी हैं या नहीं है। हमें अब अंदर चलना चाहिए ना, तो क्या हम चलें? चलो। जहाँ तेरी नजरों का पहरा हुआ, पिया रे। जंकुक, थैंक यू। क्या थैंक यू? पर किस लिए? ठहरा हुआ मेरा ख्याल रखने, मेरे साथ रहने और मुझे इतना प्यार करने के लिए। थैंक्स तुम्हें, मुझे नहीं। मुझे तुम्हें बोलना चाहिए जिमिन। मैंने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया। तुम्हें हर्ट किया, तकलीफ पहुंचाई, मगर उसके बाद भी तुमने मुझे माफ कर दिया और मुझे एक्सेप्ट भी किया। थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें नहीं। जहाँ तेरी नजरों का पहरा हुआ। अब छोड़ो ये सारी इमोशनल बातें और आओ हम दोनों पूल में खेलते हैं। पानी बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा। नहीं, मुझे नहीं आना। अरे कम ऑन ना जिमिन, आ जाओ। देखो पानी का टेम्परेचर भी काफी अच्छा है और मुझे तो काफी अच्छा फील हो रहा है। तुम भी आ जाओ। नहीं, मुझे नहीं आना। मुझे पानी से डर लगता है, तो आप ही रहो वहाँ पे। मुझे नहीं आना है। जंकुक प्लीज, मुझे छोड़ना नहीं। मुझे डर लगता है पानी से। जिमिन, तुम इस वक्त ये भूल जाओ कि तुम्हें डर लगता है। तुम इस वक्त सिर्फ मुझ पे फोकस करो और मैं हूँ यहाँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम अपने डर, अपने खौफ को एक तरफ रखो और अपनी बॉडी को फ्रीली मूव करने दो। कुछ भी नहीं होगा, पर फिर भी मुझे डर लगता है। प्लीज छोड़ना मत। अब अपनी आंखें खोलो और अपने पाँव आहिस्ता से जमीन पर रखो और यूं फील करो जैसे तुम मेरे साथ आसमानों में उड़ रही हो। तुम्हें डर नहीं लगेगा, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर का खौफ है। तुम इसे खत्म कर सकती हो। आपने ठीक कहा, ये इतना भी डरावना नहीं है जितना मैं समझती हूँ। अच्छा बस बहुत हुआ, आज के लिए इतना ही काफी है। अब अंदर चलो, इससे पहले कि तुम्हें ठंड लग जाए और तुम बीमार हो जाओ। चाहत मेरी हर क्यों बेअसर है। ये लो, जल्दी से ड्रेस चेंज करो और बाहर आओ। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। जल्दी आओ। किसी की नजर। तो चलो अब सो जाते हैं। थक गई होगी ना तुम। यहाँ आओ मेरे पास और बताओ आज का दिन कैसा गुजरा, कैसा लगा? मुझे आज बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आज बहुत मजा आया। जिमिन, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? मैं काफी टाइम से पूछना चाहता था मगर कभी हिम्मत नहीं हुई। तुम पहले मुझे तुम कह के बुलाती थी ना, फिर बाद में आप क्यों? क्या आपको मेरा आप कहना अच्छा नहीं लगता? क्या आप कंफर्टेबल नहीं हो इसके साथ? अगर ऐसा है तो फिर मैं नहीं बुलाऊंगी ऐसे। अरे नहीं बाबा, मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर ऐसे क्यों? आप जानते हैं, आपको पता है मोहब्बत का पहला तकाजा क्या है? मोहब्बत का पहला तकाजा अकीदत है, जिसमें अपने महबूब का एहतराम किया जाता है, उसे इज्जत दी जाती है। अगर मोहब्बत में से एहतराम अकीदत निकल जाए ना, तो पीछे सिर्फ हवस बच जाती है, जिस्मों की हवस, और कुछ नहीं। लेकिन जब आपकी मोहब्बत में अकीदत और एहतराम शामिल हो जाता है ना, तो फिर आपको अपने महबूब के जिस्म से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप तो उसकी रूह तक उतरना चाहते हो, आप उसका कुर्ब चाहते हो। और आपको पता है, पहले मुझे आपसे प्यार नहीं था, मगर जब मुझे आपकी मोहब्बत में अपने लिए अकीदत नजर आई तो फिर हुआ। मैं पहले आपसे प्यार नहीं करना चाहती थी, मगर फिर जब मुझे ये समझ आया कि आपके दिल में मेरे लिए हवस नहीं है, फिर मुझे आपसे प्यार हुआ। मगर जिमिन, ऐसा कैसे हो सकता है?
मुझे तो इस सब का मतलब तक नहीं पता था। आज तुमसे पहली बार सुन रहा हूँ, तो फिर मैं कैसे? आपको इस सब का मतलब नहीं पता, फिर भी आपने कभी भी अपने दिल में मेरे जिस्म के लिए कोई हवस नहीं रखी। ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ ठीक है, आपने मुझसे जबरदस्ती शादी जरूर की, मगर उसके बाद आपने कभी भी मुझ पर फोर्स करने की कोशिश नहीं की। आपने कभी भी मुझे जबरदस्ती अपने करीब लाने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपने तो हमेशा मुझे टाइम दिया, मुझे सोचने समझने का मौका दिया। शायद यही वजह है कि मैं खुद को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाई, और ना चाहते हुए भी मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। अगर आपके दिल में मुझे अपने लिए जरा सी भी हवस और कोई गलत इंटेंशन नजर आती तो शायद मैं पीछे हट जाती। हो गया मैं असीरे मोहब्बत, हो गया मैं फकीरे मोहब्बत, हो गया पिया रे, हो पिया रे, जहाँ तेरी नजरों का पहरा